अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है। आज जामिअ असरार तरीक़त वाक़िफ़ रुमूज़ हक़ीक़त मुजद्दिद दीन व मिल्लत ख्वाजा शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है। उनकी हयात, खिदमात और उनके बारे में जानने के लिए आज हम वक्त के एक अज़ीम मुरब्बी, आफ्ताब शरीयत, महताब तरीक़त, गुल गुलज़ार चिश्तियत हुज़ूर शाह अम्मार अहमद अहमदी उर्फ नैयर मियाँ साहब की बिला से बात करेंगे। हज़रत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। शुक्रिया। इस चैनल के माध्यम से हम पैगाम नाज़रीन को पहुंचाना चाहते हैं हज़रत मुजद्दिद साहब के बारे में। तो हज़रत, मेरा पहला सवाल ये है कि हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के एक अज़ीम बुज़ुर्ग, आलिम और रहनुमाए कामिल थे, तो आप उनके बारे में हमें बताइए और साथ में हमें ये भी बताइए, क्योंकि आपका ताल्लुक़ सिलसिला साबरिया से है और ये खानका सिलसिला साबरिया की सबसे कदीम और पुरानी और पहली खानका है। तो मुजद्दिद साहब का ताल्लुक़ सिलसिला साबरिया से कैसे है, इस हवाले से आप वजाहत फरमाकर शुक्रिया का मुकैनात फरमाएं। नहमदुहु नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आपने मुझसे जो सवाल किया है हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद सरहिंदी फ़ारूक़ी के ताल्लुक़ से, ज़ाहिर है कि आज 28 सफ़र है और आपका उर्स हो रहा है, तो इस खानका से उनका दो ताल्लुक़ है जी। एक तो नस्बी भी है, मैं आपको बता दूं, आपने सिर्फ एक ही सवाल किया है। उनका नस्बी भी जो हमारा ताल्लुक़ है वो उनसे है। उनका सिलसिला नसब 28 वास्तों से हमारे जद्द अमजद अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़ आज़म हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जाकर के माशाअल्लाह मिलता है, ठीक है ना। और हमारे जो जद्द हैं हज़रत मखदूम अहमद अब्दुल हक़ रुदौलवी, उनका भी नस्बी ताल्लुक़ हज़रत फ़ारूक आज़म से। और मेरी वालिदा का भी, ये तो मेरे वालिद से हज़रत फ़ारूक आज़म तक मेरा नस्बी ताल्लुक़ है, और मेरी वालिदा का भी जो नसब है वो सिलसिले चिश्तिया के बड़े शेख हज़रत शाह अबू सईद गंगोही के खलीफा और जानशीन हज़रत शाह मुहिबुल्लाह मुहद्दिस इलाहाबादी से है। और उनका भी जो सिलसिला जो है वो नसब है वो चंद वास्तों से हज़रत फ़ारूक आज़म तक मिलता है। तो दो वास्तों से मैं फ़ारूक़ी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इस पे मेरी इन रगों में हज़रत फ़ारूक आज़म का खून दौड़ रहा है, इस पे मुझे फ़ख्र है और ये मेरे लिए तोशा आखरत है। तो ये दो वास्ता तो मेरा है। और हज़रत मुजद्दिद साहब का जो नस्बी वास्ता जो ताल्लुक़ है हमसे ये है कि वो फ़ारूक़ी भी हैं। अब आपने उनके ताल्लुक़ से जो है वो मुझसे ये पूछा है कि उनका सिलसिले चिश्तिया साबरिया से क्या ताल्लुक़ है। जी बिल्कुल। तो उनकी पैदाइश जो है, जो तस्करों में मिलती है, वो 971 ईस्वी में है। फिर आप आम तौर से जो तस्करों में आता है वो सिलसिला नक्शबंदिया में जो आपके शेख हैं हज़रत शाह बाक़ी बिल्लाह जी, उन्हीं के ताल्लुक़ से आता है कि वो उनके मुरीद खलीफा हैं। बिल्कुल हैं उनके मुरीद खलीफा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनका ताल्लुक़ जो सिलसिला चिश्तिया साबरिया से है वो पहले है। वो बिल्कुल इसी सूरत है जैसे कि उलमाए फ़रंगी महल का को सिलसिला कादरिया जो है वो बाद में आया है, और उनका कदीम सिलसिला जो है वो सिलसिला चिश्तिया है। और वो कैसे है, ये मैं एक बार अभी मैंने इसको तकरीर में भी इस बात को मैंने कहा था कि जिन शेख का अपने ननिहाली जद का मैंने जिक्र किया है, हज़रत शाह मुहिबुल्लाह इलाहाबादी मुहद्दिस कबीर का, तो शेख कबीर का, तो उनका ताल्लुक़ जो है उनके खलीफा हैं कौन, मुल्ला कुतुबुद्दीन शहीद। और फिर ये सिलसिला उलमाए फ़रंगी महल को सिलसिला चिश्तिया आता है। इसी सूरत बायनिया यही मामला जो है हमारे वो मुजद्दिद साहब का भी है। वो यूं है कि हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही जो इस खानका के, जिनकी पूरी रूहानी परवरिश इस खानका से हुई, वो उनसे खिलाफत है
हजरत मुजद्दिस साहब के वालिद मोहतरम शेख अब्दुल अहद को, और शेख अब्दुल अहद को पहली इजाजत और खिलाफत, पहला आपकी वो पहली बैत और पहली खिलाफत जो है वो सिलसिला जो है वो चिश्तिया साबरिया में है। इसलिए मुझे बड़ी हैरत है कि अवाम तो अवाम, उलमा, ये उलमाए ज़वाहिर, अभी एक साहब मुझसे जो है वो बहस कर रहे थे कि सिलसिले उलमाए फिरंगी महल को जो सिलसिला आया है वो सिलसिला कादरिया है। तो मैंने उनसे ये कहा कि शायद आपके इल्म में नहीं कि उनका कदीम सिलसिला जो है वो सिलसिला चिश्तिया है। तो इसी सूरत लोगों को ये नहीं पता है कि हज़रत मुजद्दिद अल-सानी शेख अहमद सरहंदी का उलमा तक को पता नहीं है, और ये चीज़ जो है वो कम इल्मी की वजह से आई है, वो मुताला न करने की वजह से आई है जी। अगर मुताला करते, और कुछ तासुब की वजह से भी आई है जी, क्योंकि ये हम और आप जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर को जानते हैं सबसे बड़ा अलमिया क्या है हमारी जमात अहले सुन्नत में? असलाफ बेजारी। असलाफ बेजारी ये एक मोहलिक बर्स और दीमक की तरह इस पूरी जमात को लग गया है। बिल्कुल कि क्या बताऊं, मैं इससे आगे बोलूंगा तो फिर अभी एक दूसरी सिमत जाएगा। तो असलाफ बेजारी जो है, उसी असलाफ बेजारी के शिकार कौन हुए हैं? हम लोग हुए हैं। नहीं, वो मुजद्दिद साहब हुए हैं, उसी असलाफ बेजारी के शिकार। जिस सूरत और लोगों का तस्करा होना चाहिए उनका तस्करा नहीं हुआ। तो बहरहाल जो आपका सवाल था वो ये है कि मुजद्दिद साहब को बिल्कुल सिलसिला चिश्तिया साबरिया में, जो सिलसिला चिश्तिया साबरिया उनको गया है वो यूं गया है कि हुजूर साबिर पाक हजरत शमशुद्दीन तरकपानीपति, मखदूम जलालुद्दीन कबीरुल औलिया, शेखुल आलम मखदूम अहमद अब्दुल्ला रुदौलवी, शेख मोहम्मद आरिफ रुदौलवी, शेख अहमद आरिफ रुदौलवी, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही, शाह अब्दुल अहद और मुजद्दिद अल-सानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी। आप बड़े शेख हुए हैं अपने वक्त के, और आजकल मेरे ज़ेरे मुताला ये उनकी किताब है जिसे कहते हैं मकतूबात इमाम रब्बानी, इसकी अव्वल जिल्द को आजकल मैं देख रहा हूँ। इनका जो सबसे बड़ा कारनामा है, जो आपने अपने सवाल का दूसरा हिस्सा किया है, सबसे बड़ा जो इल्मी और इस्लाही और दावती और तशदीदी कारनामा जो मेरी नज़र में है जी, वो अकबर के दीन इलाही के खिलाफ है। बिल्कुल। देखिए मौलाना, ऐसा है कि तशदीद और मुजद्दिद की एक खासियत है, मुजद्दिद हमेशा किसी ना किसी फितने के सद्देबाब के लिए अल्लाह तबारक व तआला उसे मबूस फरमाता है। एक तो क्वालिटी उसकी ये होती है। दूसरी क्वालिटी ये है कि मुजद्दिद जिस फितने के लिए आएगा, अगर वो मुजद्दिद है तो इस बात को मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुजद्दिद जिस फितने के लिए अल्लाह ताला जिस मुजद्दिद को मबूस फरमाएगा, तो फिर वो फितना जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर वो फितना हमेशा के लिए खत्म नहीं है तो फिर उसकी मुजद्दिदियत में जो है वो शक हो जाएगा। अब मुजद्दिद साहब को क्यों मबूस फरमाया गया, उनको मुजद्दिद क्यों कहते हैं, उनको मुजद्दिद, और उनके और भी कारनामे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो उनका वो तशदीदी कारनामा है वो दीन इलाही है। इसलिए कि जिन लोगों ने दीन इलाही के बारे में कुछ पढ़ा लिखा होगा वो इस बात को जानते होंगे कि अगर खुदा न खास्ता दीन इलाही की मुहिम कामयाब हो जाती तो ये जो दीन आप हम लोगों को तक आया है खालिस, ये शायद ना था जी। इसमें वो तरमीमात की गई थी उस दीन इलाही में। अब इस दीन इलाही के खिलाफ मुजद्दिद साहब तन्हा खड़े हुए, और फिर उनके खिलाफ जो सख्तियां हुई, जो जाहिर है कि वो बादशाह आज इस दौर में एक एमएलए और एमपी के सामने बोलना जो है मुश्किल है। अरे एक एसडीएम और तहसीलदार के सामने हम बात नहीं कर सकते जी, है। और आपने वो तशदीदी कारनामा अंजाम दिया जो सुबह क़यामत तक याद किया जाएगा कि उस वक्त ना सुप्रीम कोर्ट था, ना हाई कोर्ट, ना सेशन कोर्ट, बादशाह के मुंह से निकला हर लफ्ज कानून था। अकबर जैसा बादशाह, और वो भी अकबर जैसा बादशाह। ना वहां यह था कि आपको अगर हाई कोर्ट से सजा हो गई है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, लोअर कोर्ट से हो गई है तो आप सेशन में जाइए, सेशन से हो गई तो आप हाई कोर्ट पे जाइए। ना, कोई सिस्टम नहीं था। बादशाह के मुंह से निकला हर लफ्ज कानून। अगर उसने कह दिया कि इसकी वो गर्दन मार दो तो
कोई नहीं है जो ये कहने वाला है कि इसकी गर्दन क्यों मारी जाएगी। ऐसे जालिम बादशाह के खिलाफ मुजद्दिद साहब का खड़ा हो जाना और उनका तजदीदी कारनामा और उनके बाद, लेकिन ये उनका तजदीदी कारनामा ऐसा है जिसको सुबह क़यामत तक याद किया जाएगा। और मैंने अपनी गुफ्तगू के शुरू में जो कहा था कि मुजद्दिद को अल्लाह तबारक व तआला वहां मबूस फरमाता है, उस फितने के खिलाफ खड़ा करता है, फिर वो फितना नहीं रह जाता। लोगों ने देखा कि मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरिंदी फारूकी किस फितने के खिलाफ खड़े हुए थे जी। फितने दीन इलाही के खिलाफ नेस्त अल्लाह ताला ने उनके तवस्सुल से उस फितने को नेस्त नाबूद कर दिया जी। और उनकी तालीमात, वो तसव्वुफ के ताल्लुक से जो उनकी तालीमात हैं वो हमेशा याद की जाएंगी, उस पर लोग अमल करते रहेंगे, साहिब मुताला उससे हक तलाश करते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनके वसीले से हम सब को माफ़ कर दे और हमको सही तरीके से वो तरीक़त और शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी मालूमात बहुत ही कम वक्तों में लोगों के सामने शेयर किया। उम्मीद है हमारे नाजरीन आपसे इक्तिसाब करेंगे और आपकी गुफ्तगू से फ़ायदा हासिल करेंगे। और चूँकि आप, ये बहुत अच्छी बात आ गई है कि आपका जो ताल्लुक़ मुजद्दिद साहब से है वो नस्बी तौर पे भी है कि वो भी फारूकी हैं और माशाल्लाह आप भी फारूकी हैं, और शजरतन तरीकतन भी आपका ताल्लुक़ सिलसिला साबरिया होने की वजह से आपका ताल्लुक़ उनसे है। अब मैं इससे हटकर एक दूसरी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हम सुन रहे हैं, लोगों के बयानात आ रहे हैं वक्फ तरमीमी एक्ट के हवाले से, लोग अपना अपना बयान शेयर कर रहे हैं। वो बयान किस हद तक दुरुस्त है मुझे उसमें नहीं जाना है जी। लेकिन इस हवाले से मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी बड़ी खानका के एक शेख हैं और सज्जादा नशी हैं, तो इस हवाले से खानका का क्या रुझान है? प्लस ये भी कि आप AIUMB से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा एक तंजीम और है AICC वगैरह, उससे भी जुड़े हुए हैं, तो खानकाहों का क्या रुझान है? इस हवाले से आप गुफ्तगू कर दें ताकि मजीद वजाहत हो जाए और इससे मुसलमानों को क्या नुकसान होने वाला है, मुसलमानों का क्या फ़ायदा होने वाला है, इस हवाले से मैं गुफ्तगू सुनना चाहता हूँ। अच्छा खैर, ये तो बिल्कुल दूसरा सवाल बिल्कुल अलग है और इससे जाहिर है बिल्कुल अलग हट कर कह रहे हैं, उस पर एक लंबी गुफ्तगू की हाजत है। देखिए मौलाना, ऐसा है कि वक्फ के ताल्लुक से पहले ये समझना पड़ेगा कि ये वक्फ है क्या चीज़ जी, और इसमें जो कुरान हदीस में जो जुज़ है वो क्या है। वक्फ जो है, मुसलमान अपनी ज़ाती मिल्कियत जो उसकी ज़ाती है, न किसी गवर्नमेंट की है न किसी गवर्नमेंट एजेंसी की है, अपने ज़ाती अपनी जो ज़ाती आमदनी है, वो ज़ाती जायदाद है, उससे अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए, वहां अपना एक मकाम हासिल करने के लिए, ईसाल सवाब की भी एक किस्म है, करने के लिए अपनी ज़मीन वक्फ करता है। अब ये वक्फ क्या है? मसलन वक्फ किस लिए होता है? किसी स्कूल के लिए वक्फ हो गया, मस्जिद के लिए वक्फ हो गया, दरगाहों के लिए वक्फ हो गया, खानका के लिए वक्फ हो गया, हॉस्पिटल के लिए वक्फ हो गया, यानी किसी कार्य खैर के लिए। मैं अपनी कहता हूं, मैंने एक 10 बीघा ज़मीन या एक आराजी 100 बीघा की इसलिए वक्फ कर दी कि इसका पैसा जो आएगा वो मस्जिद दरगाह शरीफ में लगेगा, और इसकी तवल्लियत जो है वो मेरे बाद मेरे बड़े बेटे को, फिर उनके बाद बड़े बेटे को, फिर उनके बाद बड़े बेटे को, इस सूरत मुंतकिल होती रहेगी। इससे कहते हैं मनशा वाकिफ, जो अहम चीज है, जिस चीज को आप समझिएगा जी, मनशा वाकिफ। अब किसी आदमी को यह हक हासिल नहीं है कि इस मनशा वाकिफ के वो खिलाफ जाए, ना किसी वक्फ बोर्ड को, न किसी गवर्नमेंट एजेंसी को, तो है ही नहीं है, इसलिए कि ये मुसलमानों की अपनी मिल्कियत है। हो क्या रहा है, अभी वक्फ तरमीमी बिल आया है और जो है JCP में गया है, आप जानते ही होंगे, आप अखबार में देख रहे हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री उसमें कमेटी में गया है। इसमें जो सबसे बड़ा स्टेक है वो किन लोगों का है? दरगाह और खानका वालों का है। लेकिन आप देखिएगा, अफसोसनाक पहलू देखिए इस पे मौलाना, सबसे ज्यादा अफसोसनाक जो पहलू है वो ये है मौलाना कि जिन लोगों का इस वक्त पे सबसे बड़ा स्टेक लगा हुआ है जी, उनके ताल्लुक से कोई बात ही नहीं करता है भाई जी। बिल्कुल, दरगाहों और खानकाहें कितनी टारगेट हुई हैं इस वक्त के जरिए जी, उस ताल्लुक से कोई बात नहीं करता है जी। बात कौन कर रहा है, नैरेटिव कौन फैला रहा है जी, वो बिल्कुल मैं खुलेआम कहूंगा इस बात को, चाहे मेरे पीछे कोई कुछ कहे, वहाबी तबका जी। देखिए, अब ये वहाबिया का तबका, इससे ये पूछिए कि भाई तुम्हारे यहाँ तो ईसाले सवाब का तसव्वुर नहीं है, तुम्हारे यहाँ तो अकीदा ये है कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नऊज़ बिल्लाह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है
मर के मिट्टी में चले गए, नाउज़ुबिल्लाह। तो जब तुम्हारा ये तसव्वुर है, तो फिर जब हुजूर के बारे में तुम्हारा ये तसव्वुर है, तो दूसरों के बारे में और वो सहाबा कराम और ताबईन और तबे ताबईन और बुजुर्गान दीन और औलिया कराम के बारे में तो फिर कोई बात ही नहीं करनी है जी। तो तुम तो वक्फ करोगी नहीं, इसलिए कि तुम्हारा तो इसाले सवाबी पे नहीं वो भरोसा है। भाई वक्फ कौन करेगा? वक्फ वो करेगा जिसका अकीदा ये है कि अगर मैं ये 10 बीघा अराजी, 4 दुकानें, 5 करोड़ रुपया वक्फ करता हूं तो इसका सवाब मेरे मरहूमीन को या मुझे अल्लाह ताला के यहां मिलेगा। तो ये अकीदा तो अहले सुन्नत वल जमात का है ना जी। बिल्कुल भाई, ये अकीदा किसका है? अहले सुन्नत वल जमात का है जी। अब नैरेटिव क्या फैलाया जा रहा है कि साहब, कौन लोग नैरेटिव फैला रहे हैं? तमाम देवबंदी वहाबी जी, जिन्होंने सबसे ज्यादा वक्फ की इमलाक को मिसयूज किया है। अब आप देखिए जनाब, सबसे बड़ा स्टेक किसका है? दरगाहों का और खानकाहों का जी। सबसे ज्यादा टारगेट किसको जो है किया गया है? दरगाहों को और खानकाहों को जी। एक मैं जो मिसाल पेश करता हूं जो है वो कलियर शरीफ की, जो हमारे सिलसिले की सबसे बड़ी दरगाह है। भाई कलियर शरीफ में इस वक्त वक्फ बोर्ड काबिज है तकरीबन 30-35 सालों से या और से होगा, मेरे ख्याल में 30 साल से। शाह एजाज अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने से वहां पर वक्फ बोर्ड आ गया है। क्यों आया भाई वहां पर वक्फ बोर्ड? अच्छा, जो हजरात आज बहुत चिल्ला रहे हैं वक्फ तरमीमी बिल के ऊपर, वो उस वक्त कहां थे जब कलियार, बहराइच, एक दो नहीं दसियों और बीसियों खानका पर वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा था और वक्फ बोर्ड कब्जा करके वहां की तमाम इमलाक को मिसयूज कर रहा था जी। कलियर शरीफ की मैं आपको देता हूं मिसाल। कलियर शरीफ में जो वक्फ है जिससे आमदनी आ रही है, उसमें मनशा वाकिफ क्या है? भाई कलियर में अगर 100 बीघा जमीन, 200 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन या 1000 बीघा जमीन वक्फ है और उससे जो आमदनी आ रही है, तो जो जिसने वक्फ किया होगा उसका वो क्या मंशा रहा होगा? भाई उसका मंशा यही रहा होगा कि भाई वो लोग कोई वो बेवकूफ लोग तो नहीं थे ना कि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि 1000 बीघा जमीन या 500 बीघा जमीन या 200 बीघा जमीन कलियर की दरगाह को जो वक्फ की जाएगी, तो ये कुल फातिहा के लिए इतनी बड़ी अराजी नहीं चाहिए, सही बात, इतनी बड़ी जरूरत नहीं। तो फिर उन्होंने इतनी बड़ी अराजी क्यों वक्फ की? निजाम खानकाही के लिए वक्फ की। बिल्कुल बिल्कुल। वो निजाम खानकाही क्या है? सज्जादा नशीन, जो उसका सबसे अहम रुकन है जी। एक सज्जादा नशीन होगा, उसकी फैमिली होगी, उसके बीवी और बच्चे होंगे जी। वहां खुलफा होंगे, उसके मुरीदीन होंगे जी, और फुकरा होंगे। उनके अखराजात के लिए मन सलवा टपकेगा क्या कोई? सही बात है। ये जो वक्फ था ये उनके अखराजात के लिए था, साहिब सज्जादा के अखराजात के लिए था जी। वो जो खुलफा वहां रहते हैं, जो फुकरा वहां रहते हैं, उनके अखराजात के लिए था। किस मंशा है भाई? ये जो लोग ये जितना वो नैरेटिव चलाए हुए हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या दूसरे लोग, ये जितना वो नैरेटिव चला रहे हैं, इनसे पूछिए कि जब कलियर में और हिंदुस्तान की बेशतर खानकाहों पे मनशे वाकिफ की खिलाफ वर्जी हो रही थी, सज्जादा साहब के ऊपर जुल्म किए जा रहे थे। मैं अभी कलियर का वाकया आपको बताऊं, कलियर का वाकया आप सुनिए। कलियर का सज्जादा जी, जिसके लाखों मानने वाले हैं, लाखों फॉलोइंग है उसकी जी, भाई उस सज्जादा को एक सरकारी मुलाजिम जी टारगेट करेगा जो है, जिसके ईमान तक का कोई ठिकाना नहीं। ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान की बेशतर खानकाहों ने वक्फ बोर्ड के जरिए इन दरगाहों और खानकाहों पर इल्लीगल कब्जा किया, मनशा वाकिफ के खिलाफ काम किया। किस मनशा वाकिफ के तहत है कि दरगाह कलियर की आमदनी जो है वक्फ बोर्ड को मुलाजमीन को तनख्वाह देने में जाए? किस मनशा वाकिफ में है? क्या जिन लोगों ने वक्फ किया था उनके ये मंशा में था कि जो है इसमें वक्फ बोर्ड को तनख्वाह दी जाएगी और सज्जादा के जो है घर की लाइट काट दी जाएगी? किस मंशा वाकिफ के खिलाफ? अच्छा, ये जो जुल्म हो रहा है, ये मैं एक कलियर की सिर्फ जो है वो तमसीलन पेश कर रहा हूं। ये जो जुल्म हो रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक की तमाम खानकाहों पे, और जुल्म देखिए, एक बहुत नैरेटिव चल रहा है तो टोटल वहाबिया की तरफ से कि वक्फ बाई यूज जो है जी, यानी इस्तेमाल से वक्फ जी, ये बड़ा जुल्म हो रहा है। अच्छा, ये बहुत जुल्म हो रहा है, तो ये तो जुल्म वक्फ बोर्ड के जरिए सबसे ज्यादा हुआ है। इसलिए कि वक्फ के लिए जो सबसे ज्यादा अहम चीज है वो ये है मौलाना कि बिला किसी जोर और दबाव के कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करे।
उसके ऊपर कोई दबाव, कोई जोर नहीं होना चाहिए, और बिला किसी जोर और दबाव के वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करे और वक्फ की एक तहरीर लिखे। अब आप मुझे अब देखिए, वक्फ की इस बुनियादी चीज की कैसी धज्जियां उड़ाई गई हैं। 1995-2013 में एक एक्ट ला करके वो एक्ट में अमेंडमेंट करके वो क्या था, वक्फ बाय यूज। अब मैं आपको एक मिसाल पेश करता हूं, आप सुनिए। आपके दादा पीर का मिसाल होता है, ठीक है ना, आपके परदादा पीर का मिसाल हो गया। आपके सिलसिले के तमाम हजरात ने अपना खुद चंदा किया, पैसा इकट्ठा किया और उनकी एक दरगाह बना दी। ठीक, बन गई साहब दरगाह, एक मस्जिद बना दी। कुछ दिनों के बाद फिर आपस में पैसा इकट्ठा करके फिर पैसा इकट्ठा किया, एक खानका बना दी, एक मदरसा बना दिया, वहां पर एक निजाम खानकाही चलना शुरू हो गया। ना आपके दादा पीर ने, ना आप जो है वो, ना उनके साहबजादे ने, ना उनके खुलफा ने, ना उनकी मुरीदीन की किसी अंजुमन ने, ट्रस्ट ने कुछ भी वक्फ नहीं किया। वक्फ बोर्ड आके दबक गया, तो क्या है भाई ये वक्फ है? तो जाहिर है कि आप हजरात कहेंगे भाई हमारे यहां से तो किसी ने वक्फ नहीं किया है। नहीं साहब, ये वक्फ बाय यूज में वक्फ हो गया। यानी सोचिए, जिसकी जायदाद है, आपके सिलसिले के लोगों की जायदाद है, उन्होंने जो है अपने पैसे से, वक्फ बोर्ड का एक पैसा उसमें नहीं है, अपने पैसे से एक दरगाह बनाई है, मस्जिद बनाई है, खानका बनाई है, वक्फ बोर्ड की उधम का आकर के कि वक्फ बाय यूज है, और आकर के आपकी जायदाद पे कब्जा किया। वहां रोज मुतवल्ली बदले, वहां लाठियां चली, और ये 55 साल से तमाम दरगाहों और खानकाहों के ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं वक्फ बाय, जिससे वक्फ बाय यूज के जरिए, जिसका इस अमेंडमेंट में जिक्र है। मैं दरगाहों की तरफ से मैं तमाम खानका के लोगों को यह कहूंगा कि वो जो है सबसे ज्यादा जुल्म आपके ऊपर जो है वो वक्फ बाय यूज के जरिए हुए हैं। तो आप इन वहाबियों के चलाए हुए वो नैरेटिव्स में मत आइए और अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपकी दरगाहों और पूरी निजाम खानकाही को वक्फ बाय यूज के जरिए किस सूरत तबाह और बर्बाद किया गया है, ये आपसे नहीं छिपा हुआ है। एक बात। दूसरी बात कि 55-56 साल के अंदर वक्फ बोर्ड की किस जो है वो किस सूरत शर्मनाक हालत है, ये किसी से वो छिपी हुई। तो उस वक्त ये जो तमाम दानिशवराने मिल्लत है, इन्होंने क्यों नहीं इस पर आवाज उठाई? बिल्कुल बिल्कुल कि भाई ये वक्फ बोर्ड में जो इतना करप्शन है, उससे मुतासिर कौन हो रहा है? मुसलमान भाई। अगर एक मस्जिद, खानका, इमामबाड़े, दरगाहें, अगर वहां आमदनी है, वक्फ बोर्ड ने वहां पर रिश्वत दे लेके 10-10 कमेटियां बनाई हुई हैं। हाँ, सिर्फ वो बच गए हैं जहां पे एक तबातुर चला रहा है, एक ट्रेडिशन है, ये वक्फनामा है। ये जो शर्मनाक हालत थी, इस पे आज तक आप बोले? आप पूरी कौम को एहतसाब करना चाहिए, इस पे बोले? नहीं बोले। दरगाहों पे मजालिम ढाए गए। और सुनिए, जुल्म की हद देखिए जरा सा मौलाना जी, कि जो हजरात दरगाह के चढ़ावे को हराम कहते हैं, सुनिए जनाब, दरगाह के चढ़ावे क्या कहते हैं? हराम और नाजायज। वो दरगाह का चढ़ावा ले जाकर के इस्तेमाल कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की आमदनी, मुझे तो, मैं बहुत कंफर्म नहीं हूं, लेकिन कुछ बड़ी हिंदुस्तान की नामवर दरगाहों के बारे में मुझे पता चला कि वहां से जो है जो दरगाह की आमदनी होती है वो दारुल उलूम देवबंद को भेजी जा रही थी। अल्लाह अकबर। ये देखिए, अरे भाई तुमने ली क्यों उसको? अगर लिया बिदअत है, नहीं, मैं इसको बड़े कंफर्मेशन से नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे पास ये इत्तला है कि जो है दरगाह कलियर की और दूसरी जो है दूसरी दरगाहों की आमदनी कुछ मदारिस को भेजी जाती थी, जो अकीदे और नजरिए के जो है कि बुनियाद के ऊपर खानकाहों और दरगाहों के सख्त मुखालिफ थे जी। तो मैं पूरी तौर से, फिर मैं अपनी बात को आखिर करूंगा, पूरी तौर से इस तरमीमी बिल को सपोर्ट नहीं करता। उसमें कुछ क्लॉज ऐसे हैं जिसको गवर्नमेंट को वापस लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसको कहूंगा, जैसे कि उसमें औरत जी का होना। दूसरी चीज ये है कि उसमें नॉन मुस्लिम को, ये बिल्कुल गलत बात है, इसलिए कि वक्त जो है भाई, मुसलमानों ने तो कभी भी ये नहीं कहा है ना कि उनको राम जन्मभूमि में उनको मेंबर बनाया जाए, उनका कोई हक भी नहीं पहुंचता। इसी सूरत जो है, अगर वो सिख का जो है हमारे सिख हजरात हैं, उनका गोल्डन टेम्पल का कोई ट्रस्ट है, उसमें कोई जो है कोई नॉन सिख जाए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, भैया उनका ट्रस्ट है। इस सूरत ईसाई है, क्रिश्चियन है, लेकिन ये चूंकि वक्त जो है वो मुसलमानों की जायदाद है, इसलिए इसमें ये नॉन मुस्लिम को जो डाला गया ये बिल्कुल गलत है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि वो इसको ये जो ये चीजें हैं इनको वापस ले ले। बाकी ये दरगाह वालों को मैं एक मैसेज दूं कि आपका सबसे ज्यादा इस्तेसाल
वक्फ बाय यूज के जरिए ही किया गया है, आप जान लीजिए। और आप इसके खिलाफ एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म बनाइए और ज्वाइंट प्लेटफॉर्म बना के ये वहाबियों ने जो नैरेटिव चलाया हुआ है इसके खिलाफ खड़े होइए। इसके बाद आपको फिर मौका नहीं मिलने वाला है। पूरी हमारी निज़ाम खानकाही, और निज़ाम खानकाही क्या चीज है भाई, जो है वो निज़ाम खानकाही कुल फातिहा के अलावा एक सिस्टम का नाम है भाई। एक सज्जादा नशीन रहता है वहां, उसके खलफा और मुरीदीन है, उसका इदारा चलता है, उसके यहाँ वो एक इस्लाह की एक पूरी वो मुहिम चलती है, उसके लिए कुछ लोग होते होंगे भाई, उनके अखराजात कैसे पूरे होंगे? मंदे सलवा टपकेगा जब सज्जादा के वो घर की लाइट तक काटी जा रही है, जो उसका सबसे बड़ा हक है। बिल्कुल भाई, मंशा वाकिफ का अगर जिसने भी कलियर में जो है वक्फ किया गया, जो है वक्फ किया होगा, तो वो मंशा वाकिफ का सबसे बड़ा मंशा तो ये होगा कि इससे, इस आमदनी से सबसे ज्यादा खिदमत सज्जादा साहब की होनी चाहिए। बिल्कुल होगा कि नहीं भाई? बिल्कुल होना ही चाहिए। और ये होना भी चाहिए। वो हेड है भाई, वो हेड है दरगाह जी। अगर मैं वहां 100 रुपया जाकर के वो जो है उसमें डालता हूँ, गोलक में 500 रुपया गोलक में डालता हूं, तो मैं ये समझूंगा कि सबसे ज्यादा इस पे हक जो है वहां के साहिब सज्जादा का है, इसलिए कि इस पूरी निज़ाम खानकाही का सबसे अहम रुकन जो है वो वही है। और उसके घर की लाइट काटी जाएगी जी। और वो भी एक जो है सरकारी कर्मचारी काटेगा जी। तो ये मंशा वाकिफ की जो धज्जियां उड़ रही थी उस वक्त ये हजरात, हमारे कुछ खानका के लोग भी इन वहाबियों के फैलाए हुए नैरेटिव का शिकार हो गए। मैं उन हजरात से भी बड़ी अदब से हाथ जोड़ करके इल्तिजा करूंगा कि उस नैरेटिव से बाहर आ जाए वो जी। और जो उसमें एक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो गलत चीजें हैं, जैसे कि नॉन मुस्लिम का जो है का नॉमिनेशन बिल्कुल गलत है, गवर्नमेंट को इसको वापस लेना चाहिए, लेडी का और लेडी का। और ये एक और है कि जो मुतवल्ली होगा, अगर उसको एक बार बर्खास्त किया गया तो उसको रीइंस्टेट नहीं किया जाएगा। ये सब चीजें इंतहाई मुतनाज़ा है, सरकार इसको वापस ले ले। बाकी जो है वक्फ बाय यूज, ये खानकाहों के लिए जो है वो बहुत जो है वो बहुत फायदेमंद होगा। और 1995 और 2013 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दी गई हैं, वो उसका सबसे ज्यादा टारगेट जो है वो खानकाहें और दरगाहें हुई हैं। और मेरी बात जो दरगाहें और खानकाहें सुन रही होंगी, उनके सज्जादगान सुन रहे होंगे, उनको इस बात का खूब एहसास होगा कि उनके ऊपर क्या क्या वो मजालिम जो है वो इसके जो है वक्फ बोर्ड के जरिए उठाए गए हैं। तो और फिर लास्टली मैं अगर जो है लास्टली मैं सरकार से अपील करूंगा कि दरगाह बोर्ड बनाए जी। वक्फ बोर्ड से हमको निकाले और दरगाह बोर्ड बनाए, जिसमें पूरी निजाम खानकाही को डिफाइन किया जाए कि सज्जादा नशीन कौन होगा, उसका तकर्रुर कैसे होगा, उसके राइट्स और ड्यूटी क्या हैं, वहां जो लोग रहेंगे उनके अखराजात कैसे पूरे होंगे, ये वक्फ की आमदनी उन पर कैसे खर्च होगी, ये एक पूरा सिस्टम बनना चाहिए। और AICC ने भी, और शायद इनको AIMB के हजरात को शायद याद हो, अगर भूल गए हो तो छोड़िए ही, अगर याद हो तो दरगाह बोर्ड का इन दोनों तंजीमों ने जी उन्हें मुतालबा किया था। मैं भी AICC की तरफ से भी और अगर दूसरी तंजीमों की तरफ से भी ये मुतालबा करता हूं कि वो जो है दरगाहों को वक्फ बोर्ड से अलग निकाल के उनका वो दरगाह बोर्ड उनके हुकूक के वो तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए दरगाह बोर्ड अलग बनाया जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।